नमस्कार। आज सुबह जब हम और आप सो रहे थे, उरी में भारतीय सेना पाकिस्तान से आए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। रात के घने अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर घुसे आतंकियों ने उरी आर्मी बेस कैंप पर आज सुबह हमला कर दिया। हमला उस समय किया गया जब सुरक्षा में तैनात जवानों की ड्यूटी बदल रही थी, लेकिन यह हमला उस आर्मी कैंप पर किया गया था जिसे सबसे सुरक्षित कैंप माना जाता था। रात के अंधेरे में पाकिस्तान का कायराना हमला। पाकिस्तान से आतंकी हमले की ये एक और तस्वीर है। रविवार की सुबह करीब 5 बजे जम्मू कश्मीर के उरी में यह हमला हुआ। पाकिस्तान का वार है हिंदुस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान को ललकारा है, तो उसको बंद करने के लिए वी हैव टू बहुत बड़े पैमाने पर उसको बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी चाहिए और वो उस माफी की कार्रवाई करनी है। पिछले 14 सालों में सेना के कैंप पर यह सबसे बड़ा हमला है। 9 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली हमारे 17 जवान शहीद हो गए हैं और 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और 8 बजे के बाद फायरिंग बंद हो गई है। अंदाजा है 4 ही टेररिस्ट होंगे। उरी में डोगरा रेजिमेंट के कैंप पर यह हमला हुआ। हमले में 17 जवानों के शहीद हो जाने की पुष्टि सरकार ने की है। भारतीय सेना ने सभी 4 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे भारतीय सीमा में ये आतंकी सारे सुरक्षा इंतजामों के बाद भी घुसपैठ में कामयाब हुए। I think the government of India needs to be little more offensive in this regard now. सूत्रों के मुताबिक आतंकी पीओके के पास लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को पार कर घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने में कामयाब हुए होंगे। आतंकी झेलम के रास्ते सलामाबाद नाले को पार कर एलओसी पर लगे बाड़ को काट कर कैंप तक पहुंचे। आतंकियों ने बेस पर सुबह जवानों की ड्यूटी की अदला बदली का फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने काफी देर तक मुआयना करने के बाद सुबह करीब 5:30 बजे कैंप के पिछले हिस्से में बनी दीवार फांदी और कैंप के अंदर दाखिल होते ही ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया। इस आर्मी बेस के पीछे की तरफ पहाड़ है, उसी से सटा लाइन ऑफ कंट्रोल है। जिस कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है वो एलओसी के पास के सबसे बड़े बेस में से एक है और यहाँ कई अहम हथियार रखे जाते हैं। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। एक गुट ने सबसे पहले कैंप के अंदर ग्रेनेड फेंका और दूसरा गुट आर्मी बेस के प्रशासनिक बैरक में घुस गया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमले के वक्त डोगरा रेजिमेंट के जवान ड्यूटी खत्म कर सो रहे थे। आतंकियों ने लगातार ग्रेनेड फेंके जिसकी वजह से कैंप में आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की गोली से नहीं, कैंप में लगी आग ने ज्यादातर नुकसान पहुंचाया। हमले के 6 घंटे के भीतर ही पैरा कमांडो ने आतंकियों को मार गिराया। मनीष शुक्ला के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उरी। तो आपने देखा किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। वहीं खालिद हुसैन उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये पूरा हमला किया गया था और उस जगह का मुआयना लिया जहां से आतंकी घुसे थे और उसके बाद से मीटिंग्स का दौर लगातार शुरू हो गया है। इस वक्त हम उस 12 ब्रिगेड के कैंप के बैक साइड में है। आप देख सकते हैं इस कैंप के पीछे जो है 3 पहाड़ियाँ, ये इस तरफ की 3 पहाड़ियाँ और इन तीनों पहाड़ियों से ये बिल्कुल सुरक्षित है कैंप। लेकिन इसका जो फ्रंट साइड है वहाँ से एलओसी है और रास्ता है और वहाँ जो है वहीं से कहा जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वहाँ सीधा इन्फिल्ट्रेट करके जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है उन्होंने मेन रोड से ही दीवार फांद के इस कैंप पर अटैक किया है मिलिटेंट्स ने। और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया है कुछ बैरक्स में आग लग गई है और करीबन 5:30 बजे ये अटैक हुआ है और 5:30 से लेकर करीबन 11 बजे तक यहाँ इस कैंप में फायरिंग चलती रही और वहाँ उस दौरान पैराट्रूपर्स को यहाँ एयर ड्रॉप किया गया और उन पैराट्रूपर्स ने फिर जो स्पेशल होते हैं एनकाउंटर के लिए उन्होंने उन 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया। लेकिन इतनी सिक्योर जगह में ये हमला हुआ कैसे, जो एक चिंताजनक विषय है। कैमरा पर्सन फार मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उड़ी।
तो पठानकोट के बाद एक और आर्मी कैंप पर हमले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। इस हमले के बाद ही गुप्त रणनीति पर राजनाथ सिंह ने खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में सबने एक सुर में एक ही बात कही, अब बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़े हमले पर सबसे बड़ी बैठक। उरी हमले पर सरकार ने कड़ा रुख दिखाया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रूस और अमेरिका की यात्रा को रद्द करना पड़ा। राजनाथ सिंह आंतरिक सुरक्षा पर बातचीत के लिए दोनों देशों के दौरे पर जाने वाले थे। उरी हमले से पूरा देश उबल रहा है। सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। ये उत्पन्न जो स्थिति हुई है, इसमें सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो इस तरह की पुरानी जो डिप्लोमेसी चल रही थी, वो डिप्लोमेसी बंद कर देनी चाहिए और अब मिठाई की जगह एक सीधा गोली चलाने की जरूरत है। राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ एनएसए अजीत डोभाल, आईबी और रॉ के अफसर शामिल थे। हमले के पीछे पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम ने लिखा, मैं उरी में हुए कायराना आतंकी हमले की पुरजोर निंदा करता हूं। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि इस घिनौने हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का कहना है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। विपक्ष इस हमले को लेकर सरकार के विदेश नीति की कमजोरी करार दे रहा है। इसकी सीधे जिम्मेदारी लचर विदेश नीति, रक्षा नीति और गृह नीति पर है नरेंद्र मोदी सरकार की। हमले को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को अलग थलग कर एक बड़ी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के खिलाफ आगे के प्लान ऑफ एक्शन की रूपरेखा तैयार हो गई है। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। आर्मी का ये बेस कैंप 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बेस कैंप के गेट तक पहुंचने के लिए 4 बैरिकेड को पार करना पड़ता है, लेकिन सुरक्षा घेरा यहीं खत्म नहीं होता। बेस कैंप के भीतर तक 7 सुरक्षा घेरे हैं। उसी बेस कैंप से खालिद हुसैन की खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उस कैंप के सामने खड़े हैं और आप ये कैंप का जो बैरिकेड देख सकते हैं, जो स्टॉप लिखा हुआ है। इस तरह के टीसीपीज यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मेन रोड की हम बात करें करीबन 4 पड़ते हैं और ये कैंप जो है जो करीबन 3 या 4 किलोमीटर पर पसरा हुआ है। जो हेडक्वार्टर है 12 ब्रिगेड का, इसके पीछे 3 पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ मेन रोड है और मेन रोड के इस तरफ से एक नाला चलता है। वो नाला जो है पीओके से लगता है और माना जा रहा है कि उसी नाले से को क्रॉस करके जो मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने आज यहाँ हमला किया है वो घुसे हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी बात है और इसे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ब्रीच भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले से ये सूचना थी कि लॉन्चिंग पैड पे 150 से 200 मिलिटेंट जो है तैयार हैं घुसपैठ करने के लिए। उसके बावजूद जो हमला हुआ है और 7 लेयर सिक्योरिटी रहती है इस कैंप की, इस तरफ या इस तरफ चारों तरफ से, उसके बावजूद उन सारे लेयर्स को क्रॉस करके मिलिटेंट्स यहाँ घुसे हैं। इस हमले को जो अंजाम दिया गया है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, कहाँ पर कमी रही है सुरक्षा में। उस पे बैठक होगी, उस पे चर्चा होगी और उसके बाद ही उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, उड़ी। यानी कि हालात बेहद टेंस हैं और इस हमले के बाद कहीं ना कहीं हर जगह से यही आवाज आ रही है कि अब हमला होना चाहिए, यानी कि अब इसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए।